तो भाई आज से हम लोग क्वेश्चन लगाने की सीरीज शुरू कर रहे हैं 10 का दम। पर डे हम लोग 10 क्वेश्चन बायोलॉजी में सॉल्व करेंगे। जो पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होंगे, ठीक। तो 10 मिनट में 10 क्वेश्चन कराने का हमारा कॉन्सेप्ट है। ये पर डे हम लोग करेंगे, कोई दिन भी ऐसा नहीं होगा जो क्वेश्चन ना आए आपके पास, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छे क्वेश्चन है सारे। पहला क्वेश्चन लिखा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर, पहला ऑप्शन लिखा है कि नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बिकॉज दे कैन नॉट परफॉर्म ऑल द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। पहली बात, यूनिसेलुलर जो एक सिंगल सेल से मिलकर बना है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर सकता है, इसलिए बात गलत हो गई। यहां लिखा है नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, गलत हो गया। दूसरा है नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इसको भी नहीं पढ़ना है, गलत हो गया। तीसरा है आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्म ऑल द एसेंशियल वाइटल फंक्शन, बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। चौथा गलत क्यों, चलो पढ़ लेते हैं। आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बट दे कैन नॉट परफॉर्म वाइटल फंक्शन, इसलिए ये बात भी गलत हो गई, क्योंकि एक सिंगल सेल जीवन के लिए जरूरी सभी एसेंशियल फंक्शन को परफॉर्म कर सकती है और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी शो कर सकती है, इसलिए आंसर सही हो जाएगा कौन सा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एविडेंस्ड बाय फैक्ट दैट। कहते हैं कि सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इन 4 स्टेटमेंट के द्वारा सिद्ध करो कि कौन सी बात इस बात को सिद्ध कर रही। कहते हैं कि चौथा ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑल सेल्स आर टोटिपोटेंट, सभी सेल नई कोशिकाएं बना सकती हैं, रीजनरेशन क्षमता होगी, ऐसा नहीं है, गलत हो गया। ऑल सेल्स अराइज बाय फ्यूजन ऑफ 2 सेल, ना न्यू सेल्स अराइज बाय फ्यूजन ऑफ डिवीजन ऑफ पुरानी सेल, ओमनीसेल्युला ईसेल्युला। बोलो भैया, ये भी गलत। सब सेलुलर कंपोनेंट कैन रीजनरेट होल सेल, एक माइटोकॉन्ड्रिया पूरी सेल बना सकती है, ऐसा नहीं हो सकता। पहला पढ़ते हैं, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, ये बिल्कुल सही लिखा है। आंसर कौन सा जाएगा? पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 3 है सेलेक्ट द राइट ऑप्शन विच रिलेट टू स्वान रिगार्डिंग फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्वान के संदर्भ में निम्नलिखित स्टेटमेंट को पढ़ो और सही बात बताओ। ही रिपोर्टेड दैट सेल हैव थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल ठीक लिखा है। प्लाज्मा, स्वान ने एनिमल सेल को देखा और कहा कि एक आउटर कवरिंग पाई जाती है, आज के समय में उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल, बिल्कुल सही लिखा है। एनिमल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ये बात भी सही है, सारी बातें सही हैं। आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड इन सेल थ्योरी गिवन बाय स्लीडन एंड स्वान। स्लीडन और स्वान ने जो सेल के संदर्भ में बताया था उसके रेस्पेक्ट में कौन सी बात सही नहीं है, आओ पढ़ते हैं। पहला, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, बिल्कुल सही लिखा है। सभी जीवित प्राणी सेल या सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं। दूसरा है सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बात भी बिल्कुल सही लिखी है। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, नई नई सेल का निर्माण पुरानी सेल से होता है, ये बात तो स्लीडन और स्वान ने नहीं बताया था, रुडोल्फ वर्च्यू ने बताया था। मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए इसका थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 है, गो थ्रू फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड देन सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फॉर प्रोकैरियोटिक सेल। इनको पढ़ो और बताओ कौन सी बात सही लिखी है प्रोकैरियोटिक सेल के लिए। दे आर जनरली स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल, बिल्कुल ठीक लिखा है। आपको बताया था एक टिपिकल बैक्टीरिया का साइज 1 से 2 माइक्रोमीटर होगा, माइक्रोन होगा, और टिपिकल यूकैरियोट का साइज
10 से 20 माइक्रोमीटर होगा। यहीं से सिद्ध हो रहा कि प्रोकैरियोट का साइज यूकैरियोट की तुलना में छोटा होगा। दूसरी बात कहते हैं कि दे मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। ये बात भी बिल्कुल सही लिखी है कि देखो ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट है, डिवाइड होने में 20 मिनट का समय लगता है, लेकिन ह्यूमन की सेल जो यूकैरियोट है डिवाइड होने में 24 घंटे का समय लगता है। या ईस्ट एक यूकैरियोट है, डिवाइड होने में 90 मिनट का समय लगता है। इन बातों से सिद्ध होता है कि प्रोकैरियोट की सेल ज्यादा तेजी से मल्टीप्लाई करती हैं। और चौथी बात, तीसरा स्टेटमेंट है, दे एग्जाम्पल लिखे हैं प्रोकैरियोट के, बैक्टीरिया, ब्लूबिन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, सारी की सारी बातें सही हैं। आंसर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग सेल इन एन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। आपको बताया था कि सबसे छोटी सेल कौन सी होगी, माइकोप्लाज्मा, 0.3 माइक्रोन इसकी लेंथ होती है। ठीक, सबसे बड़ी सेल ऑस्ट्रिचेक, असेंडिंग बढ़ते हुए क्रम में बताना है। तो देखो दूसरा सबसे बड़ी सेल है, कहीं दूसरा दिख रहा, खाली एक में दिख रहा, आंसर हो जाए कौन सा, सेकंड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोन, ह्यूमन आरबीसी 7 माइक्रोन हो जाएगा, बैक्टीरिया 3 माइक्रोन से 5 माइक्रोमीटर तक इसकी लेंथ होती है। तो देखो सबसे छोटा पहला वाला देखो दिया है, उसके बाद बैक्टीरिया, उसके बाद ह्यूमन आरबीसी, सबसे बड़ा ऑस्ट्रिचेक, आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैचिंग का आसान सा सवाल है, टिपिकल बैक्टीरिया का साइज कितना होगा, एक टिपिकल बैक्टीरिया का साइज कितना होगा, 1 से 2 माइक्रोन। वायरस का साइज कितना होगा, 0.02 से 0.2 माइक्रोन। पीपीएलओ का साइज होता है 0.1 माइक्रोन। और एक टिपिकल यूकैरियोट का साइज है 10 to 20 माइक्रोन। तो देखो ये मैच करवाते हैं, फर्स्ट बी, सेकेंड डी, थर्ड सी और फोर्थ में ए, बी डी सी ए पहला वाला हो जाएगा। तो ये मैचिंग का आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, और एक क्वेश्चन पूछा गया कि यहाँ पर पहले स्टेटमेंट दिए और उसके बाद आपसे पूछा गया किसके लिए बातें करी जा रही। पहला लिखा है, इट इज एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द साइटोप्लाज्म। आप याद करो कि प्रोकैरियोट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से कुछ स्ट्रक्चर बनते थे, ठीक, और वो मदद करते थे किसमें, सेल वॉल फॉर्मेशन में, डीएनए के रेप्लिकेशन में, साथ में रेस्पिरेशन में, सिक्रीशन में और सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते थे। आप याद करो बताया था कि जो डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है। जब इसकी कॉपी बननी होती है डुप्लीकेशन से ठीक पहले ये मीजोसोम के साथ में जुड़ जाता है, क्योंकि डुप्लीकेशन के लिए जो एंजाइम चाहिए होते हैं वो मीजोसोम से जुड़े होते हैं। तो एक कॉपी से 2 बन जाते हैं। तो इस प्रकार से रेप्लिकेशन मदद करना। आपको बताया था यूकैरियोट में रेस्पिरेशन मदद करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, वहाँ पर एंजाइम पाए जाते हैं। यहाँ पर प्रोकैरियोट में तो कोई माइटोकॉन्ड्रिया होते नहीं, तो एंजाइम कहाँ पर पाए जाएंगे जिससे कि एरोबिक रेस्पिरेशन हो पाए, तो इन्हीं मीजोसोम में एंजाइम पाए जाते हैं सारे के सारे। अच्छा, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और कवरिंग पाई जाती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। ये सेल वॉल बनती कैसे है, तो आपने सुन रखा था कि सेल वॉल इज द सेक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अंदर से मटेरियल निकलते थे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर डिपॉजिट होते रहते थे, और यही स्ट्रक्चर क्या बनाते हैं, सेल वॉल बनाते हैं। तो सिक्रीशन मदद करते हैं। साथ ही साथ जब ये फोल्डिंग हो जाती हैं तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और चौथी बात है, ये किसके लक्षण दिए हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के। बताओ ये सारी की सारी बातें किसके लिए कही गई, क्या न्यूक्लियोइड के लिए कही गई ना, क्या प्लाज्मिड के लिए कही गई, नहीं भैया, प्लाज्मिड तो डीएनए के टुकड़े थे सर्कुलर, इसके लिए भी नहीं कहा गया। क्या मीजोसोम के लिए, हाँ, किसके लिए सारी की सारी बातें कही गई, मीजोसोम। आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स फॉर प्रोकैरियोटिक सेल इंक्लूजन। कौन सी बात इंक्लूजन बॉडी के लिए सही नहीं है।
लिखा है कि दे आर स्टोरेज ग्रेन्यूल इन साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही लिखा है। आप याद करो कि साइटोप्लाज्म में स्टोरेज के लिए कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। यहाँ लिखा दे आर मेम्ब्रेनस, ये गलत बात है, आंसर सेकंड हो जाएगा क्योंकि फाल्स पूछा था। फिर भी पढ़ लेते हैं तीसरा, फास्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, ये एग्जाम्पल है इंक्लूजन बॉडी के। और आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, देयर इज एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। याद करो कि साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कहाँ पर होते हैं? यूकैरियोट में होते हैं। चलो चेक करते हैं। पहला ही ऑप्शन लिखा प्रोकैरियोट, यहाँ तो पाए ही नहीं जाते, यही आंसर हो जाएगा। डायटम एक यूकैरियोट है, इसका किंगडम होता है प्रोटिस्टा। एनिमलिया को तो जानते ही यूकैरियोट, प्लांट और फंजाई भी यूकैरियोट है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। तो ये क्वेश्चन थे 10। उम्मीद है कि आप करेंगे इनको। थैंक यू।